अभिषेक संतोष चंडाले जी नासिक से, राधे राधे। अमन दलाल जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ से। महाराज जी आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था। गुरुदेव, इनका भाव महाराज जी ये है कि अभी हम भजन मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ समय से लहसुन प्याज आदि सब छोड़ दिया, वृंदावन आने का मन भी होता है, बट हमारे माता पिता कहते हैं कि हम संसार के हिसाब से 1-2 घंटा पूजा करें, भोगें, जीवन सही से व्यतीत करें, ज्यादा करेगा तो सन्यासी बाबा बन जाएगा आगे चल के। तो मतलब इनका ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि सन्यासी बाबा जी बन जाएगा, पर एक बहुत अच्छे गृहस्थ बन जाओगे, एक बहुत अच्छे गृहस्थ। देखो, वही माता पिता, परिणाम देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को पालते पोषते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा करके उसको अपने जीवन के पूरे अमूल्य श्वासों को उसके लिए। और अब वो बच्चा कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी सत्संग नहीं सुना, अब वो भोगों में इतना प्रवृत्त हो गया कि उसको बूढ़े माता पिता जहर लगने लगे। तो कौन टट्टी उठाएगा इनकी, कौन इनको खखार रहे हैं, कौन बहू लेकर के अब वो घर में कष्ट पा रहे या घर से निकाल दिए गए। भक्ति जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय जरूरी। थोड़ा भी भक्त होगा कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा भी उसे शास्त्र ज्ञान होगा कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये जो माता पिता सिखाते हैं कि नाम जप नहीं करना, सत्संग नहीं सुनना, उनको परिणाम वही मिलेगा। वही बच्चा जब रजोगुणी हो जाएगा, उसकी बुद्धि में संस्कार ही नहीं है, उसकी बुद्धि में धर्म ही नहीं है, उसकी बुद्धि में शास्त्र ज्ञान ही नहीं, अब उसको भय किसका? अब वासनाएं जब फंसा लेंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि बुड्ढा खखार रहा है दरवाजे पे। एक पढ़ लिख करके विशेष पद में पहुंचे, ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, एक घटना सुना रहे, और गांव के उनके पिता थे, बहुत मेहनत करके उनको, तो जब वो पहुंचे तो अपने मित्रों के साथ उनकी पार्टी चल रही थी। जब वो गए तो ना उठा ना पैर छुआ, और कहा हाँ कैसे आए? वो देख रहा है, नहीं बच्चा आप मिलने आए। तो उनके जो मित्र थे वो इशारे से पूछे कौन? बोले हमारे घर का नौकर है, वो काम करता है। वो देखे, ऐसे हुए और वापस आ गए। ये पार्टी में बेइज्जती हो जाएगी, बूढ़ा बाप गांव का कपड़ा पहने आया है, तो क्या कहा मित्रों से, घर का हमारे नौकर, मतलब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने पिता को उठकर सम्मान नहीं किए। ये मूर्खता है कि ये विद्या है, विद्या विनयम ददाती, पढ़ लिख कर विनय आता है। ये कब आएगा? जब आप सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ी भी भक्ति होगी। कोई सहृदय अपने माता पिता को ऐसा नहीं कर सकता है। आज हमारी नई समाज ये बहुत बड़ी हानि कर रही। अपने पूज्य जिनको इस समय दुलार करना चाहिए भगवान की तरह, अब वो ना वस्त्र धो सकते हैं, ना उठ के वो चल सकते हैं। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? ब्याह करवा दिया, सारी व्यवस्था करा दी, अब वो जा रहे हैं हॉलैंड इंग्लैंड घूमने, वहीं अपनी नौकरी कर रहे हैं। वो बुढ़े माता पिता आस लिए बैठे हैं, अब कोई साथ देने वाला नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लड़के के दिमाग में केवल आधुनिकता है, अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है, थोड़ा भी भाव नहीं। आदर्श कैसे आएगा? स्वयं भगवान प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय। कितने लोग अपने बूढ़े माता पिता के पैर छूते हैं? कितने लोग? विचार करके दो। वही जो सत्संगी है, जो नाम जापक है, जो शास्त्रों का स्वाध्याय, वही कर, दूसरा नहीं करे। क्या हालत हो रही हमारे समाज की। तो बच्चा ये नहीं है कि भक्ति करना केवल सन्यासी बन, कितने बन रहे सन्यासी? खेल समझते हो सन्यासी बन? नाटक करना खेल हो सकता है बाबा जी का, लेकिन बाबा जी बन के निर्वाह करना एक खेल की बात नहीं भैया। आग पे जलना है, आग पे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी मार सह के, किसी से कुछ बोला नहीं जाता, सहते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब बाबा जी ऐसा, बाद में जब वो प्रकाश होता है तो फिर वो सब, अरे उनके एक जीवन होता है कृष्ण पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये तुम शुक्ल पक्ष देख रहे हो, प्रकाश वाला, वाह वाह वाला, लेकिन वो नहीं देखा जो कृष्ण पक्ष था। अगर उस पक्ष को देखो तो ये सब तुमको ऐसे लगेगा कुछ नहीं है। ये क्या है? ये जो करके आ रहे, ये क्या है उनके सामने? ये हमारी कोई फीस हो गई क्या कि हमको ये मिल गया तो हम सौभाग्यशाली? ये कुछ नहीं, ये तो माया का नाटक है। जो मिला और जो मिलेगा वो अलौकिक और परमानंदमय अनंत महिमा युक्त है। महर्षि, ये तो आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। इनका ऐसा भाव भी था कि हम नहीं बनना चाह रहे, बट उनको कौन समझाए? वो हमें पीछे पड़े रहते हैं कि हमें तुम बाबा जी समझाने की बने। जरूरत नहीं, कर्तव्य पालन की जरूरत है।
माता पिता को भगवान समझकर उनकी शरीर सेवा करनी है, लेकिन उनकी वो आज्ञा पालन नहीं करनी है जिससे हम धर्म भ्रष्ट हों, जिससे हमारा संसारिकता का ऐसा प्रभाव बढ़े कि हमारी भगवत भावना उन्हीं से नष्ट हो उनकी जाए। मानसिकता ऐसी बन गई है कि ये अगर ज्यादा भक्ति करेगा तो हमें छोड़ के अच्छा, चला जाएगा। ज्यादा भक्ति का मतलब हम कह रहे हैं दिखावे क्यों करो? आप समझो, जैसे आप एक पत्नी हो किसी की, आप बहू हो किसी के, या आप बेटा हो किसी के, ज्यादा दिखावे करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप राधा राधा अंदर जप रहे हो, कौन जानेगा बताओ हमें? आपको 10 मिनट, वो कह रहे हैं घंटा 2 घंटा कर लो, अरे बहुत बड़ी कृपा कर दी। अगर हम 10 मिनट थोड़ा ठाकुर सेवा कर लेते हैं और अंदर ही अंदर राधा राधा जपते हो पैंट शर्ट में, सांसारिक वेशभूषा में, भागवतिक मान लो, राजी है तो तिलक लगा लो भैया, अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हें भगवान नहीं जान रहे कि तुम उनका भजन कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो। हमें लगता है कि अपने परिवार का मानसिक बैलेंस ठीक करने के लिए अगर वो विरोध करते हैं, बाहरी जो हम ज्यादा फैलाव कर रहे हैं, उसे नहीं करना चाहिए। सत्संग सुनना है तो कान में वो लगाए हो, तो फिल्मी गाना सुन रहे हो कि सत्संग सुन रहे हो, क्या पता किसे को है ले? हाँ, आपको बताना नहीं सत्संग सुनो। अगर उनको विरोध है ज्यादा सत्संग सुनेगा तो बाबा जी न बन जाए, तो आपको बताना थोड़ी कि क्या सुन रहे हैं। हमको अगर वास्तविक भक्ति करनी है तो सच्ची मानो लंका में रहकर भक्ति की विभीषण जी ने, जहां घोर निशाचर, कहीं कोई एक भी सपोर्ट करने वाला नहीं, एक भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं विभीषण का, वहां वो महान भक्ति कर गए। तो हम अपने घर में रह के भक्ति नहीं कर सकते? हम बिल्कुल नहीं दिखावा करेंगे। कहे त्रिलोचना मुक्ते राम समान, जी हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। हाँ, अगर हमारा बिल्कुल सत्य बात, अगर हम पवित्र आचरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम कौन जान पाएगा कि स्थिति कहाँ है? पर अगर हम बाहरी दिखावा करें तो उनको तो लगेगा कि सन्यासी हो जाए लड़का। पर हम ये कहते हैं सन्यासी होना कोई खेल नहीं। ऐसे कभी कोई कदम बढ़ा भी मत देना, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए वो जब होगा तभी साधुता सफल होती है। नहीं तो अगर हम देखी देखा या ऐसे सुन सुना के, तो फिर निर्वाह नहीं हो पाएगा। जब 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा और अंदर विकार और ऊपर से गाली, तब यही लगेगा कि नहीं चलना इस मार्ग में, है ले? और जो ये देख के होते हैं कि बड़ी सुविधा है, बड़ा है, वो कोई साधुता है क्या यार? केवल इसके लिए, केवल खान पान सुविधा के लिए अगर भेष रख लिया जाए तब तो धिक्कार है यार। इससे तो अच्छा है रिक्शा चला के, लेबरी करके, रूखा सूखा खा के धर्म पूर्वक चलो, तो आगे उन्नति हो जाएगी। वेश इसलिए नहीं रखा जाता सुविधाओं के लिए, भेष जब रखा जाता है तो प्राणों को पहले अर्पित कर दिया जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मैं अब मरा, अर्थात अब कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, हर कष्ट सहूंगा, हर विपत्ति सहूंगा। जैसे शपथ नहीं दिलाई जाती, ऐसे सन्यास होता है। दिगंबर करके गंगा जी में खड़ा करके गुरु पूछते हैं तुम्हारा कौन? बोले भगवान नारायण के, हरि के सिवा कोई नहीं। अब लंगोटी पहना दी और जीवन भर इसी का निर्वाह करना, कोई हमारा नहीं। और निरंतर भगवत चिंतन करना बहुत कठिन। भाई हम कह रहे हैं महीना 2 महीना संयम से रखा जाए तो भी बड़ी विचलता होती। आजीवन साधु का जीवन ऐसा कि जैसे 50 वर्ष हुए कोई गलती नहीं हुई, पूरा जीवन सही नहीं कर, और 5 मिनट में अगर गलती हो गई तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसने जीवन भर संभाला, 5 मिनट चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त कर। अपनी हम 1000 गलती क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे 5 मिनट में गलती हो गई, चूक है, जैसे दौड़ने वाला है, लड़खड़ा गया, गिर गया, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। संसार में कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। बहुत कठिन मार्ग है साधुता का मार्ग। ये कि हम अच्छे हैं इतने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी कोई भी चूक किसी की दृष्टि में अगर आई तो उसकी श्रद्धा नष्ट होगी। आजीवन समाज की श्रद्धा की रक्षा और अपना एकांत पवित्र भगवत चिंतन परायण आजीवन, बहुत कठिन बात है। साल 6 महीना नियम से चलना, चलो भाई निर्वाह कर लेंगे। इसीलिए हम सबसे कहते हैं सोच समझ के हमारा जो जीवन मंगल में कटेगा, वो साधुता का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। गृहस्थी, आप पाणिग्रहण संस्कार कीजिए, संयम से रहिए, खूब धन कमाइए, सबकी सेवा कीजिए, और मुख में नाम चल रहा है, आपको वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को मिलेगी। पर 2 मार्ग हैं, एक विरक्ति है, एक गृहस्थी। अब हम लोगों की जैसे बचपन से भाग्य रचना में है कि विरक्त मार्ग में चलना है, तो इससे क्या हुआ, जो मिला
वो आपको दे रहे हैं। आए तो समाज में ही, आए तो आपके बीच में ही, जो मिला ये लो, रसास्वादन करो, वही आप करो, मेहनत से कमाए, सबकी सेवा, और नाम मुख में चल रहा है, दिखावे की जरूरत नहीं। अब जैसे बहुएं हैं, अब वो घंटों आरती और पूजा इसमें समय लगाएंगी। अब पति को जाना है ड्यूटी, अब उसको चाहिए टिफिन, बच्चे को, अब वो कह रहे नहीं हमारी पूजा विस्तार, तो भैया तुम्हारी पूजा विघ्न युक्त हो जाएगी। हमें ज्यादा, अगर पति को ड्यूटी जाना है तो ठाकुर जी में पर्दा लगा दो, पहले रसोई बनाओ और ठाकुर जी को ऐसे भाव से अर्पित करो, उसका टिफिन लगाओ, उसको भेजो, फिर इसके बाद पर्दा हटाओ, खाली समय है तो पूजा करे। नहीं, हाँ स्कूल बच्चों को जाना है, हाँ पहले उनका जो जिस मार्ग में है उस मार्ग से चले, तभी है। अब हम लोगों के लिए जैसे आंख खुलने से लेकर आंख मूंदने तक एक ही काम है, भगवान का चिंतन करते हुए जो मिले ज्ञान वो आपको समाज को प्रस्तुत कर देना, समाज को। एक जिज्ञासा और छोटी सी, जी परम श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी को ऐसा सुनने में आता है सर कि जगदम्बा जी का साक्षात्कार हो गया था, और जो उनका कैंसर था वो किसी दुख भक्त का उन्होंने अपने शरीर में धारण किया था। तो क्या भगवान वही लीला यहाँ पे भी हो रही है? नहीं, हमारा तो बात ये कि सामर्थ्यहीन है, ऐसे हो गए हैं। अब जो नहीं, इसमें क्या होता है, अहम शून्य हृदय में स्वीकृति ही नहीं होती। जब अहम होता है तब स्वीकृति होती कि मैंने ऐसा किया, और जब अहम ही नहीं है तो स्वीकृति कैसे हो सकती है। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भाए, यहाँ प्यारे हैं, मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना है। और मैं के बिना स्वीकृति नहीं, मैं के बिना अगर स्वीकृति तो मैं, और अगर मैं तो वो बात नहीं जो महापुरुषों में होनी चाहिए। तो इसलिए ये अनुभव गम्य है, इसको वाणी से नहीं। हाँ कभी कभी कृपा से भगवान वृंदावन में तो एक अलग अलग जग गया है भगवान सभी के लिए, कुंज धाम के संतों के द्वारा। एक जो पहले ना एक सेल्फी लेने वाला पॉइंट, एक टूरिस्ट वाला पॉइंट बन गया था भगवान, लेकिन अब अलग ही वातावरण है। देखो ये श्री जी का खेल है, कई बार कह चुके हैं, तिनके की सामर्थ्य नहीं एक कदम चल सके। ये वायु का प्रताप है कि तिनके को उड़ाकर मंदिर की चोटी में बैठाल दे। तो तिनके से पूछो कि तुम यहां कैसे आए, तो अगर वो बोल पाएगा तो यही कहेगा कि हमको खुद पता नहीं हम कैसे आए। समझ रहे ना? तो ऐसे ही ये तिनका है, पर किनका है इतना जान जाओगे तो तिनके का महत्व समझ में आ जाएगा। किनका? महारानी जी को। कहता है जहाँ नाम जपिए प्रभु प्यारे से अस्थिन सोहिन चुबारे। कहते हैं जहाँ नाम जपता है ना, जहाँ राधे राधे होता है, वाहिगुरु वाहिगुरु होता है ना, उसकी महिमा अपने आप। हाँ, और वो जो महल है, वो जो चुबारे हैं ना, वो सदा के लिए स्थिर रहते हैं। और इसीलिए आपके नाम से आपके जो भजन बंदगी करते हैं, जो दुनिया को अच्छा संदेश देते हैं ना, उसके कारण ये जो है कीर्ति आपकी फैल रही है। वैसे हाँ जैसे आप ऐसे कहेंगे ना तो आप पे संबोधन, हम आपको बिल्कुल अंदर की बात कह रहे हैं। जैसे कठपुतली बिजली के यंत्र में चढ़ा दी गई, अब वो नाच रही, अब उसे को बहुत बढ़िया नाच रहे हो, तो सच्ची बात पूछो तो वो ऐसे भी लेकर सकती है। ऐसे ये कठपुतली है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही ये कठपुतली है, नचाने वाला हाँ बस उसका, ये केवल प्रभु का प्रताप है, वो जागृत हुआ है। हाँ, और दूसरा कोई से ले उन्हीं का प्रताप। नकुल जैन जी। हाँ राधा बिराज बैठ। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी, मन कभी कर्मयोग की ओर जाता है, कभी भक्ति योग की ओर, तो कभी ज्ञान में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तो कभी दिशा बदल जाती है बार बार इसकी, ये क्या सही है? चलो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की तरफ जाए तो प्रणाम योग्य मन है, लेकिन वो विषय भोग की तरफ भी जाता है, वो पापाचरण की भी तरफ जाता है ना। हाँ, इसलिए उसको हमको एक जगह लगाना होगा, चाहे हम कर्मयोग से चलें, भक्ति योग से चलें या ज्ञान योग से चलें। अब हमको कैसे चलना है, इसके लिए हमको उसके अनुसार गुरुदेव का वर्ण करना पड़ेगा।
अगर भक्ति मार्ग में चलना है तो किसी महान भागवत का, ज्ञान मार्ग में चलना है तो किसी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का, कर्मयोग में चलना है तो एक महान कर्मयोगी जो उससे सिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अब तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे योग का स्वरूप क्या है। अभी मनमानी तो मार्ग है नहीं, क्योंकि मन को ज्ञान ही नहीं है। वो तो कभी अभी का वैराग्य उसके अंदर आ जाए और 10 मिनट बाद का उसके अंदर भोगा शक्ति ऐसी प्रबल हो जाए कि आपको लगेगा अभी तो ये वैराग्य की बात कर रहा था। इसकी बड़ी तरंगे हैं, कभी से धन प्रिय लगता है, कभी शरीर प्रिय लगता है, कभी भोग प्रिय लगते हैं, कभी कभी भगवान भी अच्छे लगने लगते हैं, कभी हमें दान पुण्य सुहाई देता, कभी चोरी सुहाई देती, कभी हिंसा सुहाई देती, कभी दया सुहाई देती। अभी कोई मतलब स्थायी वृत्ति थोड़ी है। अब इसको हमें स्थायी करना है, हमें असत मार्ग से हटाना है और सत मार्ग में लगाना है। पहले ये नियम लो, सत मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग, कर्मयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये पहले छोड़ो। पहले इतनी बात लाओ कि मुझे असत से हटाना है, बुरे आचरण हटाने, अच्छे आचरण करने हैं। अब इसके लिए हमें पावर चाहिए और इसके लिए हमें थोड़ा ये तो ज्ञान चाहिए कि सत क्या है, असत क्या है। ये नाम से मिल जाएगा। नाम, इसको शासन मिलेगा मन को। जैसे हम राधा 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 राधा, अभी भागेगा, संसार की तरफ भागेगा, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे बोर्ड में बहुत कुछ लिख गया है लेकिन वो ऐसे पूछ दिया गया। अब ये जब नाम चल रहा होता है तो ये लिख नहीं पाएगा। उसमें नाम का एक प्रताप है, वो अंदर मन की जितनी मलिनता उसको क्रमशः साफ करता जाएगा और मन जो मलिन विचार प्रकट कर रहा है अब वो अंकित नहीं कर पाएगा उस पर। इसीलिए बहुत जल्दी नाम से लाभ मिलता है। किसी भी मार्ग में चलना हो बिना नाम के बात नहीं बनती। जैसे हम निराकार उपासना ज्ञान मार्ग में चले तो उसमें ओम है, प्रणव है, गुरुदेव मंत्र देते हैं प्रणव, और ओंकार का जप करते, मतलब मन को सत्य में लगाना है। चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो भी ना, तो वो सत्य है ना, तो मन को सत्य में लगा करके पहले असत चिंतन से हटाना है, असत क्रियाओं से हटाना है, असत भोजन से हटाना है, असत पेय पदार्थ से हटाना है। फिर आपके अंदर जो पवित्रता आएगी, अब देखो पवित्रता किधर जा रही, उसमें ज्ञान भी होगा, उसमें भक्ति भी होगी, उसमें कर्मयोग भी होगा, सब समा जाएगा। जैसे हम बिना क्रिया किए, आज का सत्संग था, एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता, एक क्षण भी बिना क्रिया किए। हम ऐसे बैठे हैं पर मन से क्रिया हो रही, चिंतन हो रहा है, ऐसे बैठे हैं पर क्रिया हो रही, हमारा प्रतिक्षण शरीर नाश की तरफ जा रहा है, हमारी हर श्वास कम होती चली जा रही, अंदर से अंतःकरण में चिंतन चल रहा है, क्रियावान तो है ना, स्वभाव कारण शरीर, उसमें भी क्रिया हो रही। क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं तो इसलिए इतना समझते, झाड़ू लगा दिया, ये कर दिया, व्यापार या नौकरी, यही क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाओं को तो देख ही नहीं रहे ना। तो क्रिया तो हर, कर्म तो हर एक का हो रहा है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म तो हो ही रहा है। हाँ, कर्म योग कर देना है, कर्म तो सबका हो रहा है लेकिन वो बंधन कारक है। शुभ कर्म हो रहा है या अशुभ कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, उसका चिंतन हो रहा है, उसका मनन हो रहा है। हमको अगर वास्तविक बात देखी जाए तो सबको कर्म का योग करना पड़ेगा। जैसे ज्ञानी जन है तो अपने शरीर से राग नहीं रखते, तो देख रहे हैं माया के 3 गुणों के द्वारा स्वाभाविक प्रकृति परवश होकर कर्म हो रहा है, मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता अक्रि हूं। अब वो अलग मार्ग, लेकिन कर्म उसके शरीर से भी हो रहे। भक्त है, सारे कर्म अपने भगवान को समर्पित कर देता है, और जो कर्म योगी है वो संपूर्ण बल, बुद्धि, भोग सामग्री, शरीर, ये सब दूसरों की सेवा में लगा देता है। दूसरों की सेवा में लगाने से उसका राग मिट जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसे ज्ञान होने से शरीर संसार का राग मिटा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये समर्पण करता है आराध्य देव को। तीनों में बात वही आती है, अंतिम जो बात आती है वो एक ही आती है, चलने की प्रक्रिया अलग, लेकिन कर्म तीनों से होते हैं। कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। हाँ, एक अकर्ता भाव में स्थित होकर के उसके शरीर से क्रियाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तनते, ये ज्ञान। और एक है सबको सुख पहुंचाने के लिए कर्म कर, सब में वही परमात्मा विराजमान है। हमें जो बुद्धि मिली, बल मिली, भोग सामग्री मिली, वो हम सबको सेवा में लगाएं। और भक्त सब रूपों में मेरा भगवान है, मैं उसको सुख पहुंचाऊं, भाव का खेल। कर्म तो तीनों से हो रहे हैं। कर्म योग हो जाए, अभी कर्म योग नहीं होता, अभी कर्म केवल बन रहे हैं, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। अब हमारी दिनचर्या बननी चाहिए,
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से उठे, समय से सोएं, समय से जगें, गलत आचरण न करें, नाम जप करें, खूब मेहनत करें धर्म पूर्वक, और उससे जो धन या भोग सामग्री है, माता पिता परिवार, और जो कभी ऐसा दिखाई दे कि इसको जरूरत है, इसकी सेवा की जरूरत है, यही है, ये योग हो गया। जो दूसरों को सुख प्रदान करने वाली बात आई, ये योग हो गया। और जो दूसरों से सुख छीनने की बात आई, यही अशुभ कर्म, पाप कर्म, भोग बन गया। ये नरक प्रदान करेगा, ये चिंता शोक प्रदान करेगा, भय प्रदान करेगा। अच्छा, सत चिंतन आवश्यक है, चाहे ज्ञान में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे कर्मयोग में हो। बस केवल रुचि के अनुसार ये योग भगवान वर्णन कर दिए हैं। सबका कार्य है असत चिंतन छोड़कर, असत क्रियाएं छोड़कर सत में स्थित हो जाना। सत मार्ग, सत चिंतन, सत वार्ता, सद विचार, यही तो हम प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किए। बहुत अच्छा लगा आप नई अवस्था में भगवत मार्ग में चलना चाहते, पर एक बात है, ज्ञान मार्ग का अब समय नहीं रह गया है, क्योंकि हमारी खान पान व्यवहार इतना आधुनिकता में फंस गए हैं कि शुद्ध ज्ञान की तरफ चलने के लिए जो तप चाहिए, पवित्रता चाहिए, निष्ठा चाहिए, वो अब रह नहीं गई। अच्छा, कर्मयोग, हमें किसी से सुख चाहिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाना है, ये बहुत ऊंची बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम किसी को पानी पिलाते हैं तो इतना तो जरूर रखते हैं कि थैंक यू भी बोल दें, धन्यवाद। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, कभी हम किसी की सेवा करते तो आता, कभी हमारी तरफ देखे तो थोड़ा नम्र होकर देखे, यार ये आदमी अमुक सेवा, मतलब हम चाहते हैं, हमारी चाहत है, कामना है। जब तक कामना है, कर्मयोग नहीं बनता। कामना, ममता, आसक्ति रहित होकर दूसरों के प्रति, अब एक मार्ग बहुत बढ़िया है, हम जैसे भी हैं, नीच हैं, अधम हैं, अहंकारी हैं, ममता वाले हैं, जैसे, हे प्रभु मैं आपका हूं, राधा राधा राधा, राधा। इसमें क्या होगा? भगवान संभालते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, इसमें भगवत भाव, ये भगवान निष्ठा है। इसमें हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हमारा कल्याण होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग में आप जो करेंगे वो हिसाब होगा। भक्ति योग में हम भगवान के आश्रित हो गए, उनका नाम जप कर रहे हैं, अब वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और अगर गलती हमसे हो गई, चूक हो गई, तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, वो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए हुए प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं कि अब दोबारा ऐसी चूक ना हो, ऐसी हृदय में जलन देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे। तो जीवन का मार्ग चले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल अभी भक्ति में जुड़ गए तो हमको पीछे का, तो वो सब अनुभव करके फिर एक बात आई है, ये प्रभु के आश्रित होकर उनका नाम जप करना, वो संभाल लेंगे। नहीं, देखो, हम जिसका भरोसा रखते हैं अपनी बुद्धि का, ये बहुत धोखेबाज, दगाबाज है। कभी लगता है कि बहुत अच्छा बात बन गई, तो कभी कभी ऐसी गंदी जगह ये निर्णय कर देती कि हाँ, ऐसा कि जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। एक कर्म का फल पूरे जेल, जीवन भर की सजा मिल सकती है, एक कर्म का फल। ऐसे हमने लाखों कर्म किए इसी बुद्धि की प्रेरणा से। तो एक बार जिससे विश्वास उठ जाए, उस पर विश्वास करना धोखेबाजी ही होगा। हमारी बुद्धि ने ही हमको ठग लिया, ये धोखेबाज है। आप देख लो ना, आप सत्संग सुन रहे हो, सतमार्ग में चलना चाहिए जब बुद्धि को समझ में आ रहा है, लेकिन ये धोखेबाज नहीं समझ रही, ये कभी भी धोखा दे सकती है। तो भरोसा किसका करें? किसका करें? परमार्थ पे, इसी का तो भरोसा होता है, बुद्धि का, मन का, और ये है धोखेबाज। तो अब भरोसा जो मन बुद्धि को भी अपने शासन में ले सके, उनको श्री भगवान कहते हैं। उन्हीं को हम गुरुदेव रूप में मानते हैं, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरुवाणी, गुरु जी सब कुछ है, ऐसे भाव से। अब हमारी यहाँ से समस्या का समाधान हो रहा, अब वो जो कह रहे हैं बस उसके अनुसार हम चलना शुरू कर दें तो बात बन जाएगी। बड़ा कठिन है ज्ञान मां, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। मानो तलवार की धार पर चलना है, चूक गए तो गए, कोई पकड़ने वाला नहीं। और कर्म योग बहुत, इसमें समर्पण बहुत चाहिए, मतलब त्याग बहुत चाहिए। हमारी वृत्तियां भोगरत हैं, त्यागरत नहीं। कुछ भी करे तो सम्मान, बड़ा सूक्ष्म विषय है। आप तो गृहस्थ में हो, अभी बच्चे हो, 20 वर्ष साधना करके हम लोग गलती कर देते हैं। ये बहुत धोखेबाज मन बुद्धि है। थोड़ी सी
सत्य साधना बनी तो हमारा अंदर से अहंकार उलकने लगता है कि सब लोग जाने। अब लिखा पढ़ी तक उसमें सब लिखा पढ़ी ऐसे, इतने दिनों से इतने दिनों हम ऐसा, अब कैसे योग बनेगा? अभी तो मान बढ़ाई की लालसा हो गई, अपनी यश कीर्ति की अब वो योग कैसे बनेगा? तो सबसे बड़ा योग तुम्हें बता रहे हैं, भगवान की शरण में हो जाओ। और भगवान के वचन है, वो जो भगवान की शरण में हो जाए, तेसा महाम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करूंगा। हमें ये बात बहुत है कि हमसे तो चूक हो सकती है, हम छोड़ के आपको भाग सकते हैं, आप न छोड़ना, है नहीं? ये बढ़िया बात है। जैसे बच्चा है, कुछ भी चमकीली वस्तु खान पान देखा, चलने लगा, पर मां पकड़े और झटका, हिप, हमको ऐसे हमारा कल्याण हो सकता है। हम अगर बुद्धि के सहारे छोड़ दे तब तो नष्ट हो जाए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान के वचन है, कहने जो मेरा सतत स्मरण करता है, मेरे भरोसे होकर, मैं योग प्रदान करता हूं। कहां? बुद्धि में। अब बुद्धि भगवत तत्व के योग से युक्त हो गई, अब विचलित होने वाली नहीं। हमें लगता है कि हमें भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के आश्रित होकर, अच्छे आचरण करते हुए अपने सुख को बांटने की इच्छा, बुद्धि का सुख, शरीर में बल है, उससे दूसरों की सेवा, भोग सामग्री, कोई भूखा है, कोई सर्दी में कांप रहा है, हम अपनी अगर वस्त्र दे देते, बहुत बड़ा कार्य हो गया। ये हमें देखना है कि उसको जरूरत है और हम दे सकते हैं। हम सर्दी सह सकते हैं, कष्ट सह सकते हैं, और वो बहुत कांप रहा है, ए भाई ले, ये उसको पहना दे। फिर आप देखो जो आपको अंदर आनंद मिलेगा, वो किसी अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनने से नहीं मिलेगा, अच्छे से अच्छे भोजन पाने से नहीं मिलेगा। किसी के आंसू पोंछ दिए, तुम्हारे हृदय में जो सुख पहुंचेगा, आपने वो कष्ट में था, आपने उसका सहयोग कर दिया, वो जो हृदय में शीतलता होगी, उसे भगवान की प्रसन्नता, भगवान की तरफ चलने की सामर्थ, दुख मिटाने की सामर्थ उसमें है। आज हम लोग स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमारी बुद्धि में राक्षसी भाव आ गया है। देखो आप संसार में रह रहे हो तो देखो, सुन रहे हो ना कि नाटक किया जाता है प्रेम का और परिणाम दिया जाता है महान क्रूरता का। ये क्या है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि नष्ट हो रही है। बड़े प्रशंसनीय वो जन है जो आज के समय में अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म में चलना चाहते हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, ये सब अध्यात्म ही है। रास्ते अलग अलग है, जैसे बिहारी जी जाना, एक इधर से रास्ता है, एक अटल्ला चुंगी से रास्ता है, एक उधर, तो उधर रास्ता कई हैं, लेकिन पहुंचना बिहारी जी भी है। बात ये सुन, तत्व तो एक ही है, उसी को योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन प्रीतम कहते हैं, वही है। आप समझे जी? पंकज सोनी जी इंदौर से। राधा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी भी जीव या मनुष्य को पीड़ा में देखकर उसे नाम समर्पित कर देता हूँ, क्या ये अपराध तो नहीं है? बहुत सुंदर बात करते हो आप, ऐसा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भेंट भगवान का नाम है। अगर हम उससे नाम सुना देते हैं या नाम जप करके उसको दे देते हैं तो उसका निश्चित मंगल हो जाएगा। नाम अविनाशी है, नाम सच्चिदानंद में, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। महादानी वो है जो नाम का दान करता है। आप नाम जप करके किसी भी पीड़ा युक्त जीव को जो देने की वृत्ति, ये बहुत बड़ा दान है और इसका भी फल है। आपने भजन करके उसको दे दिया, इसका जो फल होगा वो भगवत प्राप्ति होगा, वो भगवत कृपा होगी, भगवत प्रसन्नता होगी। ऐसा अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। भोजन दे देना, अन्य अन्य पदार्थ दे देना है तो प्राकृतिक है, लेकिन नाम चिदानंदमय है। भगवान चिदानंदमय, उनका नाम चिदानंदमय, वो समस्त दुखों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो जीव भ्रमित होकर के प्रभु से विमुख है और हमारे हृदय में भाव आया कि इसका भी कल्याण होना चाहिए, तो अपना भजन जब दे देते हैं तो वो उसके कल्याण का हेतु बनना प्रारंभ हो जाता है। ये सब संत भगवान जो भजन करने वाले हैं, ये जगत मंगल के लिए कहे गए। इनका दर्शन, इनका संभाषण, इनकी सेवा, इन्होंने जो भजन किया है, साधन किया है, वो हमें प्राप्त होता है। जब हम इनको नमन करते हैं, जब इनकी सेवा करते हैं, तो इनका जो भजन फल वो हमको प्राप्त अपने आप। ये सरकारी सिस्टम है, अपने आप
तभी उनके दर्शन से शांति होती है। संत दर्श जिम पातक टरें, उनके संभाषण से, उनके भजन का 6वां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार करने वाले को, माधुकरी देने वाले को। तो ये आप गृहस्थ में नाम जप करके अपनी मेहनत से कमाकर अपने शरीर परिवार का पोषण करते हुए दूसरों का जो मंगल कर रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। हम लोग पैदा हुए गृहस्थ आश्रम में, हम लोगों का पालन पोषण भी गृहस्थ आश्रम से ही हो रहा है। प्रगट में वैसे तो भगवान ही कर रहे हैं, पर निमित्त तो गृहस्थ आश्रम को ही बनाया है। अगर ऐसे गृहस्थ जो स्वयं मेहनत करके धर्म पूर्वक कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, संत सेवा, अतिथि सेवा, अन्य जीवों की सेवा, परिवार की सेवा, और खुद नाम जप कर रहा है, उसको भगवत प्राप्ति में कोई संशय थोड़ी है। हाँ, वो गृहस्थ में रहता हुआ महात्मा है, वो गृहस्थ में रहता हुआ भगवत प्राप्त निश्चित हो जाए। जो एक योगी की गति होती है, ऐसे गृहस्थ योगी की भी वही गति प्राप्त होती है। मार्ग चलने के अलग अलग दो हैं, लक्ष्य अगर बन जाए भगवत प्राप्ति तो ऐसे ही चला जाता है। सेवा पद्धति सबसे बड़ी सेवा नाम सेवा। जैसे कोई जीव पधार रहा है और आप उसके समीप गए, राधा 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 सुना, अब उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। कोई दुखी है तो आप भजन किए, उससे बताने की जरूरत नहीं, उसको भजन दे दिया, ये उसका परम मंगल कर देगा। ये बहुत उत्तम बात है। ये ऐसे तो भगवत कृपा पात्र जन ही कर पाते हैं, नहीं अपनी स्वार्थ बुद्धि दूसरों को दुखी देखकर उपेक्षा करके जाती है, उनके दुख निवारण की कहाँ सोचती है। और सच्ची उपासना यही, सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हम दूसरों को सुख देने की भावना करें और भगवत चिंतन, नाम वाणी का चिंतन करें, यही अपनी कोई कामना न रखें सेवा के बाद, तो निश्चित यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है, यही उसका सर्व मंगल कर देता है। ये बड़े भाग्य से वृत्ति आती है। प्रणव जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं यूएसए में जॉब करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं रोज तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ और रोज एक मशीन के जैसे काम कर रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या अर्थ है और ना ही मुझे इसमें कोई प्रसन्नता मिल रही है। बहुत अच्छे बच्चे हो जो आप ऐसा चिंतन करते हो। अब वो जो तुम कार्य कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित करना सीख जाओ। सुबह से उठे और 1-1 घंटे का अर्पित करो, या 2-2 घंटे का अर्पित करो, या टोटल अर्पित कर दो। सुबह से उठे और जब शाम के घर आए, एक बार भगवान को अंदर से स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक जो भी क्रियाएं की वो आपकी सृष्टि की हैं, और उस क्रियाओं में आपने ही हमें लगाया है, वो कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। और बीच बीच में जब आपको याद आवे तो राधा राधा नाम स्मरण करते रहो। कुछ नया नहीं करना, जो आप कर रहे हो उसी यत करो, भगवान का आदेश है, वो समर्पित कर दो और बीच बीच में स्मरण कर लो राधा राधा। 5 मिनट में एक बार, 10 मिनट में एक बार आप ऐसा करना प्रारंभ करो। और कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। देखो, कहीं भी रहो, आप जब कभी किसी से बात करेंगे तो आप बोलेंगे ना मैं भारतीय हूं, बोलेंगे ना, तो हमारा जो धर्म है भारत का वो संयमन है। अन्यत्र जो है संयम पे आना इंद्रिय विजयी या पातिव्रत धर्म या बहुत ही कठिन नहीं समझ में आया। कि हम भारतीय इसलिए समझ में आ जाएगा, अगर हम अपनी इंद्रियों की विलासिता में व्यभिचार में उतर गए, यदि हम खान पान गंदा करने लगे, तो फिर ये कर्म आपको समर्पित करने का नहीं, ये भ्रष्ट करने का मार्ग हो गया। और अगर आप वहां भी अपनी भारतीय निष्ठा से रहेंगे संयम पूर्वक, क्योंकि हर जगह अगर हम भ्रष्ट होना चाहें तो हर जगह किसी देश का कोई आरोप थोड़ी, हर जगह। तो अगर हम संयम से रहें, बच्चा खान पान पवित्र रखें और प्रभु का स्मरण, सब कर्म प्रभु को समर्पित कर दें, तो अखंड प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। प्रसन्नता जागृत हुई जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं है, हाँ, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्स्योपजायते, समस्त दुखों का नाश करने वाली प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। फिर क्या, फिर तो आनंदित होकर के अध्यात्म की यात्रा चल पड़ेगी। कार्य बाहर के होंगे, कार्य बाहरी करेंगे और अध्यात्म की तरफ हमारी गति हो जाएगी। हमारा देश अध्यात्म प्रधान है, धर्म प्रधान है। तो बहुत सुंदर कि आप ऐसी भोग विलासिता की भूमि में रहते हुए भी आप सावधान हैं और आप अपने कर्म का परिणाम प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जैसा बताया वैसे खान पान ठीक है आपका, चरित्र वो भी सही है। हाँ, मतलब उसको संभालना होगा, क्योंकि बाहर शायद है कि
चरित्र की पवित्रता रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दृश्य जो हम देखते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसा खान पान होता है, वैसी हमारे मन की गति हो जाती है। तो हमारे मन की गति थोड़ा ठीक रहे, इसलिए खान पान शुद्ध रखना और मित्रता को संयमित रखना। आजकल मित्रता में बहुत दोष हो रहे हैं, जिसमें हम गंदे गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं, फिर तो शांति का मार्ग ही नहीं है। जो गंदे आचरणों में उतर गया वो शांति का सवाल ही नहीं उठता। जैसे हम अंधेरे में प्रकाश ढूंढना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और जैसे सूर्य के उदय होने पर हम अंधकार ढूंढना चाहे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही हम गंदे आचरण करके शांति चाहे हो ही नहीं सकता, और अच्छे आचरण करके अशांति छू नहीं सकती। और हम शांति में जब होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा। इसलिए अच्छे आचरण करो। और धन्यवाद तुम्हें इस बात का देता हूं कि नई अवस्था में आप आनंद की खोज, प्रसन्नता की खोज, तो आप कर्म समर्पित और नाम जप, चरित्र पावन, आहार शुद्ध, तो जहां भी रहोगे वो अपने धर्म में स्थित रहोगे। अपने धर्म में स्थित रहने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वयं धर्म कर लेता है, और धर्म भगवान है, भगवान ही धर्म है। क्योंकि जहां धर्म की हानि होती है तो भगवान, फिर देखो लिखा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्य हम। मैं उसकी रक्षा के लिए फिर स्वयं, तो अगर हम धर्म से चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करें। कहीं भी रहो, भगवान के चरण तो इतने महान हैं कि देखो, एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। ये अमेरिका कितनी दूर है, भगवान के चरण के आगे कितनी दूर। तो आप मतलब भगवान से सुरक्षित हो, आपकी रक्षा में भगवान है। ये नहीं देखना कि भगवान केवल भारत में है, कोई भी अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी जगह नहीं जहां हमारा भगवान न हो, कण कण में है। तो भगवान का आश्रय लेकर कर्म समर्पित करते हुए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ये सबके लिए है, ये उनका प्रश्न ही नहीं है, ये सब नौजवानों का प्रश्न। जो जहां हो अपने कर्म को भगवान में समर्पित करते हुए, आचरण पवित्र रखते हुए, व्यवहार पवित्र रखते हुए, तो जीवन आपका आनंदित। तो आजकल हमारे व्यवहार गलत हो गए, आचरण अपवित्र हो गए, खान पान गलत हो गए, इसलिए अशांति, डिप्रेशन, क्रोध, गुस्सा ये सब चढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो हमारे अधीन हो, समझना। हम चाहते हैं हम जिससे प्यार करें वो हमारे अधीन हो। उल्टा प्यार किया जाता है उसके अधीन होने के लिए, प्यार किया जाता है उसको सुख देने के लिए। लेकिन हमारी क्या कि हमारे अधीन हो, हम सुख भोगे, वही राक्षसी बुद्धि बन जाती है। बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो आप देख रहे हो, समाचारों में सुनते हो। नहीं, ये गलत प्यार है। प्यार ऐसे नहीं, प्यार होता है जिससे प्यार किया जाता है उसको सुख देने की भावना, उसके अधीन हुआ जाता है। आप जहां इन आजकल जो चला है ना मित्रता का व्यवहार, फ्रेंड अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं फ्रेंड वाला नहीं चला रिश्ता भाई, ये बहुत मतलब अपने लोगों के लिए घातक जहर है। समझ नहीं पा रहे नए बच्चे, बहुत घातक जहर। इस मित्रता से बचना, ये जो आजकल चली ना आधुनिकता में, ओ 4 दिन हम तुमसे मित्रता की, फिर वो अंग्रेजी का शब्द है ब्रेकअप, ब्रेकअप है ऐसे। तो आप फिर ये क्या है, ये क्या है? आप अपना चरित्र दूषित कर रहे हो, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, ये मित्रता है। इसलिए सावधान रहना, ठीक है। श्री राधा वल्लभ लाल। आपसे एक निवेदन है मेरा। एक तो हम वैसे तो मैट पे बैठते हैं, लेकिन हम अपनी फॉर्म लाए। हाँ, बिछा लीजिए भाई। अगर भूमि को मानते हैं ना तो इसी को भूमि मानकर इसके ऊपर आसन बिछा लीजिए, कोई उसमें फर्क नहीं। अपने भाव को देखना है। हमारी भावना थी कि आप जैसी महान आत्मा के दर्शन हो जाए। नहीं नहीं, आप तो कृपा करके दर्शन देने आए हैं। जब संत कृपा करते हैं ना तब उनका दर्शन संभाषण प्राप्त होता है। और हमें इस बात का बड़ा सुख है कि हमारे ऊपर हमारे गुरु और प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप संत जन चल के दर्शन दिए आकर के। ये हमारा सौभाग्य, आप पधारे। पर आपका स्वागत हृदय से करते हैं। अब बाहरी आपकी जो नियमावली है उसके अनुसार हम स्वागत करेंगे। जैसे हमारे पास श्री जी का प्रसादी वस्त्र होता है, श्री जी का प्रसाद होता है। अब वह वजह से आपको स्वीकृत नहीं तो हृदय से आपका स्वागत है जी, हृदय से जी। बहुत कृपा करिए आप दर्शन। कृपा तो देखो आपकी भावना है, आपकी विनम्रता है ये तो, और हमारी क्या कृपा है, बहुत छोटे। आपके बारे में सुना, देखा तो नहीं खैर इतना, सुना था तो आगरे की ओर जाने का भाव था, तो सोचा कि ये रास्ते में है तो क्यों ना उनसे दर्शन करते, मिलन करते हुए, इस भावना से हमारा यहाँ आना हुआ।
किसी भी मार्ग में जब हम चलते हैं महाराज जी, वो सब मार्ग उसी एक परम तत्व के हैं, उसके चलने के अलग अलग पद्धतियां हैं, तत्व एक ही है। हम सबको एक ही बात ध्यान देनी है कि हमारी चित्त वृत्ति सदा जो गुरुजी ने हमें मार्ग दिया है, जो हमें लक्ष्य बताया है, बस उसी के चिंतन में रहे। हमारा चिंतन अखंड, और एक शब्द आया है शास्त्रों में, तन्मयाहा। हाँ, हम इसका चिंतन न होने पावे, नानात्व का चिंतन न होने पावे, अपने इष्ट का चिंतन, इष्ट का मतलब जो अभीष्ट है, वो स्वरूप है या हम आत्मस्वरूप सामने गुरुदेव को या आराध्य देव के किसी भी रूप को, हमारा चिंतन सतत होना चाहिए। उसी से वस्तु की प्राप्ति होती है। चाहे जिस मार्ग से चले, हमारा चिंतन बचना चाहिए। अगर हमारा चिंतन स्त्री पुरुष नानात्व में या मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में, तो अभी हमारा चिंतन बहिर्मुख है। हाँ, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहस्चित्त मनंत इसे युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। कहते हैं कि यदि आप मुमुक्षु हो, मोक्ष पदवी प्राप्त करना चाहते हो, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना चाहते हो, तो किसी भी विषयी पुरुष का आश्रय न ले जो इंद्रियों के सुखों में मगन है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम में मुक्षु, उसका संग नहीं होना चाहिए, अंतर की वृत्ति। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी भी बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। एकश्चरन्, अकेला विचरण करे, अंदर से भी किसी वृत्ति का संग नहीं और बाहर से किसी व्यक्ति का संग नहीं। अगर है तो कमजोरी है हमारी। जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए, देखो आप तो वस्त्र धारण किए, आपके ही मार्ग में आगे चल करके दिगंबर स्वरूप होता है। हाँ, वो भी संप्रदाय है। हाँ, अब वो आगे स्थिति होती है, उसे हम एक संप्रदाय के तौर तरीके पर धारण करें, वो एक अलग ढंग होता है। लेकिन हर मार्ग का पथिक जब देह भाव रहित हो जाता है, तो अंबर पहने या दिगंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। स्थिति समझे। अब तो सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन्, एक अपना स्वरूप है, साक्षात पर ब्रह्म आत्म तत्व ही गुरु रूप में अपना परिचय देने के लिए हमें स्वीकार किया है। हाँ, कोई किसी भी भाव का उपासक हो, गुरुदेव की कृपा के बिना आगे का मार्ग दृढ़ नहीं होता है। एकश्चरन्, अकेला। अगर कहीं संग करे तो तद्व्रतेषु, जो आप व्रत लिए हैं, आत्म तत्व का अनुभव करना या भगवत तत्व की आराधना करना, वह उन्हीं का संग हो। शास्त्र आज्ञा करता है, नहीं तो जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए तब तक साधु सावधान रहे। इससे, अगर इससे सावधान हो गए तो कोई फंसा ही नहीं सकता। सबसे बड़ा माया का जादू ये है। अब क्या होता है, हम सब कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन जिससे सब कुछ में फंसे थे उसको नहीं छोड़ पाते। हाँ, अगर साधु इसको मिटा दे तो सभा में बैठा हुआ भी एकांत है, विषयों के बीच में भी रहता हुआ उपरति को प्राप्त है। एक होता त्याग, फिर होता वैराग्य, एक होता उपरति। हाँ, ये मार्ग उपरति का है। वैराग्य भी एक स्थिति है, लेकिन उपरति, कोई भी अपने चिंतित तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, यदि आत्म तत्व तो एक ही है, ये सब भ्रम है, वही एक छाया हुआ है। बहुत सावधानी से निकल चलो महाराज, गुरुजनों की कृपा से आ गए हो। बस ये देखते रहना है कि जो मिटाना है कहीं वो सज न जाए। देहाभिमान, देह भाव, जिसको मिटाना है वो कहीं सज न जाए। बहुत सज करके फिर हमें फंसा लेता है। इतने दिनों से ये नहीं पिया, इतने दिनों से ये नहीं खाया, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब बाह्य क्रियाएं केवल देह भाव से है। आप अक्रिय हैं, आप निर्विकार हैं, आप न भोगता है न करता है। अभी अभी रंग में आ गए, बस हो गया। ये नानात्व का स्वप्न नष्ट हुआ कि स्वरूप बोध में स्थित हर मुनि, हर महात्मा उसी स्थिति के लिए चल रहा है। चाहे वो ज्ञान योग से चले, कर्म योग से चले, अष्टांग योग से चले, भक्ति योग से चले, ये रास्ते हैं। जहां गोता मारते हैं वो एक ही तत्व होता है, परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद में प्रभु।
इन्हीं वचनों से हम आपका स्वागत करते हैं। कोटि साहब प्रणाम। धन्यवाद। दीपिका शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं क्राइम ब्रांच से पत्रकार हूँ। मैं रोजाना ऐसे केस देखती हूँ जहां लड़कियों एवं महिलाओं का शोषण होता है। इन सब के बाद मेरा मन शादी के बारे में सोचने से भी डरता है। गुरुदेव, कृपया करके मार्गदर्शन करें मेरी और मेरे जैसी लड़कियों का कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, हम प्रायः हर एकांतिक में ये सबसे निवेदन करते हैं कि हर सुख सुविधा प्राप्त होने पर भी यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है तो हमारा मन हमसे गलत आचरण कराएगा। जहां हमें स्वसुख वांछा अर्थात इंद्रिय मन से दूसरों के द्वारा सुख लेने की भावना है, वह हमारी राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो जो आप बातें कह रही हैं, कुछ प्रकाशित हो जाते हैं और कुछ तो हैं प्रकाशित नहीं होते। मतलब ये बहुतायत हो रहा है अब, क्योंकि ना शास्त्र शासन है बुद्धि को और ना स्वयं में विवेक है। अब भी भगवान की बड़ी कृपा कहो कि आप लोग कृपा करके सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो ये पता ही ना चले कि हमारा मार्ग क्या है। हम नए बच्चे हैं, मोबाइल का जमाना है और कुसंग की बहुतायत है, तो नशा, व्यभिचार, हिंसा ये स्वभाव में बैठती चली जा रही है। तो इसका सुधार तब तक नहीं होगा जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे। अरे हमें मनुष्यता तो आ जाए, हमें चींटी काटे तो परेशानी होती है, और किसी माई बहन के शरीर को हम कैसे उसको, मतलब क्या आपने समझ रखा है, कितनी राक्षसी बुद्धि। तो ठीक है, इसका जब परिणाम आएगा तो तुम्हें जन्म के जन्म भोगने पड़ेंगे। देखो ना, एक गलती हुई 10 मिनट में और जब उसकी सजा हुई तो 20 साल की। ये तो यहाँ भारतीय कानून है। एक और कानून, सबसे बड़ी अदालत, वो है श्री भगवान की। वहां से जब दंड मिलेगा ना, वहां किसी वकील की जरूरत नहीं है, वहां कोई किसी भी तरह का दबाव पक्ष नहीं होता, तत्काल निर्णय होता है। फिर जन्म के जन्म बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए जब कोई माननीय पूजनीय जन आते हैं, या उपदेशक हों या पदाधिकारी जन हों, तो हम यही उनसे विनय करते हैं कि हमारे देश को बचा लो। किसी और से डर नहीं हमें, हमें डर है अपने विचारों से। आज हमारे विचार हमको नष्ट करते जा रहे हैं, हमारे विचार दूषित होते चले जा रहे हैं। अपनी बहन है तो किस भाव से आप देखते हैं, फिर आप दूसरी बहन को किस भाव से देखते हैं? उसको आप बहन भाव से नहीं दे सकते। आप किस भाव से देख रहे हैं? अपनी बहन को कोई बुरी नजर से देखे, आपको कैसा लगेगा? वही नजर आप दूसरी तरफ कह रहे, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बिल्कुल, हमारा जो आंतरिक चिंतन है, कई बार हम कह चुके हैं कि बस इसी बात से दुखी होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो मनुष्यता से गिरती चली जा रही, जिसे राक्षसी भाव कहते हैं ना, वो भाव आता चला जा रहा है। नशा करना गंदे, अब बार बार उन बातों को क्या कहे, आप लोग खुद देखिए ये क्या चल रहा है। 4 दिन एक बच्चे से, एक बच्ची से प्यार, इसके बाद ब्रेकअप, फिर दूसरे बच्चे से प्यार, अगर कोई जरा सी बात प्रतिकूल आती तो एक दूसरे की मिटा देने की बात। ये प्यार है? क्या नाटक कर रहे हो अपने जीवन के साथ, क्या खिलवाड़ कर रहे हो अपनी उन्नति के साथ। आप ना तो लौकिक उन्नति को प्राप्त होंगे और ना परमार्थिक उन्नति को प्राप्त होंगे। लौकिक उन्नति का मतलब इतना नहीं कि आप पद में चले गए, रुपया समेट लिए, नाना प्रकार की भोग, लेकिन हृदय जलेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें जलाएगी, इस क्या उन्नति होगी? वहां बैठे बैठे चलो, यहां सब परिचय यही मिलता है, सबका परिचय मिलता है। तो इसलिए हम तुम्हें संबोधन करते हैं कि ये भी नहीं डरना कि हम ब्याह ना करें, सब ऐसे ही नहीं है, ये भी बात है। भगवान की सृष्टि है, एक से एक सज्जन पुरुष भी हैं, पर बहुतायत हो रही है हमारे अंदर बुद्धि की, कुमति की, गंदी बुद्धि की। तो डरना भी नहीं है। अगर आपके प्रारब्ध में उत्तम पति का संयोग है तो देखते रहिए, भगवान संयोग करा देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर हाँ ऐसा लगता है कि अब प्रारब्ध में नहीं है, तो फिर संयम से रहते हुए समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवान का स्मरण, तो जीवन मुक्त हो जाओगी। ना आप स्त्री हैं ना पुरुष हैं, ये वर्दी मिली, पोशाक मिली है, धन्य कर लो मानव जीवन। गृहस्थ धर्म मिले तो उस धर्म से चल के धन्य कर लो, नहीं संयोग बना तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करते हुए मन को शांत करना है।
भोग करके शांत करने की जो चेष्टाएं हैं, कभी शांत नहीं हो सकता। आपको संयम में आना पड़ेगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब संयम में आओगे तब हृदय पवित्र होगा। आज हमारा संयम छूटता चला जा रहा है। कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा कि इसे पाप कहते हैं, मनोरंजन समझा जा रहा है। तभी सदगृहस्थी का जो एक सुख है वो नहीं, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, एक दूसरे की घातक वृत्तियां देखी जा रही। अरे भाई, कितना सुंदर पवित्र गृहस्थ धर्म है। पिता से बच्चे सुरक्षित रहना असंभव सा हो रहा है। आप देखते जाना कैसी बुद्धि मलिन होती चली जा रही। जहां कहीं सोच भी नहीं, क्या माता पिता से बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं? तो सुरक्षित कहाँ होंगे? पर ऐसा सुनने को मिलने लगा है। अब इसीलिए हम सबसे कहते हैं, राधा राधा जपो, अच्छा भोजन करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे आचरण मत करो, तो चलो भगवान की प्राप्ति तो छोड़ो, चैन से जीना आ जाएगा, एक अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा, आप एक समाज से भी मनुष्य कहलाने लायक रहेंगे। नहीं क्या है? तो आप ये तो डरिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि सब आसुरी भाव के ही होते हैं। भगवान ने कहीं ना कहीं संयोग दिया होगा तो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो भगवान को अपना मानकर निरंतर भजन करते हुए समाज सेवा कीजिए। जो आप सेवा बता रहे हैं, राष्ट्र सेवा कीजिए। किसी के प्रलोभन से, देखो सेवा तभी मानी जाती है जो सत्य वस्तु में चलता है। प्रलोभन से कुछ का कुछ लिख देना या बोल देना या निर्णय कर देना, कहीं भी वो सेवा नहीं मानी जाएगी। भय से या प्रलोभन से ना हमारी कलम रुके, ना हमारा निर्णय रुके, ना हमारा कर्तव्य रुके, वही भजन हो जाएगा। और जो वास्तविक अपने कर्तव्य से धर्म पूर्वक चलता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आपको लगा कि वो धर्म से चल रहा है, पराजित हो गया, अगर ऐसा लगा तो पीछे उसके वो चैप्टर हैं जो कभी प्रकाशित नहीं हुए, उन्होंने उसको परास्त किया है। उसका कर्म, उसको जो प्रकाशित नहीं हुआ वो उसे नष्ट करेगा ही करेगा। कर्म बहुत बलवान है, वो तुम्हारे ऊपर सवार, समय आने दीजिए, वो अपना फल दिखा के रहेगा। भगवान की वाणी है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमसे ये गलती ना हो कि हम किसी प्रलोभन से निर्दोष को गलत साबित कर दें या किसी भय से। अगर ऐसा नहीं तो जो जिसकी सेवा है वही भगवान की पूजा है। नाम जप करोगे तो आप शुद्ध बुद्धि वाले बन जाओगे। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आपका कोई प्रश्न इसमें? हाँ जी। राधा 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 खास बात देखो, वाणी गुरु वाणी जी कह रहे, खूब तीर्थ स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, बड़े संयम किए, अच्छे अच्छे विशेष कर्म किए। हाँ, आकाश पृथ्वी में सब करते देखे पाए गए, लेकिन उस अकाल पुरुष का भजन किए बिना ये कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार सबको हर सत्संग में सार बात, भजन में लगो, नाम जप करो। नाम के बिना, हाँ, जो अकाल का तात्पर्य वो कालातीत, हम सब काल से ग्रसित है। ये जितने शरीर है, जितने लोक है, जो परमेश्वर है वो अकाल पुरुष है। बिना उसके भजन के इस माया से पार ले। हाँ, जो नाम खूब जपता है वो हर दुखों से लड़ सकता है, वो हर बात प्राप्त कर सकता है, पर नाम में रति हो जाए। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। बड़ी कृपा करी, ये हम एकांत में अपनी कुटिया में। हाँ, बहुत कृपा। राधा 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 राधा
राधा
राधा